हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समित सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर टाइम एंड वर्क, जी हाँ, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य को देख रहे थे और हम लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, यानी पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट मेरा बनेगी कि आप वीडियोस में इन तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक पहुंचता रहेगा जल्द से जल्द। और कोई भी नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का एग्जाम्स का कोई नोटिफिकेशन हो, वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और चलिए, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से टाइम इन वर्क का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया कुछ बेसिक कंसेप्ट कि टाइम इन वर्क में जो है हम लोग होता क्या क्या है। यदि आपने नहीं देखे तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा गया कि ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है जो एक कार्य को 8 डेज में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। फिर बोला बी और सी वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी यानी कि बी और सी जो है उसी काम को जो है वह 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। फिर बोला कि ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी और सी। फिर लिखा गया ए बी और सी, ए बी और सी जो है मिलकर उसी कार्य को 6 डेज में पूरा कर सकता है। तो हमको बताना है तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ए और सी मिलकर के अगर करेगा तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मतलब हमको बताना है कि ए और सी अगर मिलकर करेगा तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में ये जो हम लोग का टाइम जो दिया गया फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का टाइम दिया गया, ये हम लोग का टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले हमको निकालने की जरूरत है वर्क जानेंगे कि आखिर वर्क कितना है। तो वर्क निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम से हम लोगों को क्या निकलता है फ्रेंड? तो एलसीएम से हम लोगों को निकलता है वर्क निकलता है। एलसीएम से वर्क निकलेगा तो हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे और इससे क्या निकलेगा? ये मेरा निकलेगा वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। तो आप देख सकते हैं 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम बोल सकते हैं 6 का टेबल में 12 आता है, इसलिए 6 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग का 4 मिलेगा। 4 से किसी एक को कट कर देंगे। मान ली 4 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स में और 12 को 2 से गुना करेंगे, आएगा 24। यानी इसका हम लोग का टोटल वर्क कितना आया फ्रेंड? 24। जो एलसीएम आया वही हम लोग का वर्क आया। अब हम लोग का इसका निकालेंगे स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं या फिर हम लोग कार्य क्षमता भी बोला जाता है। मतलब ये हुआ टोटल 24 वर्क है और ए जो है ए और प्लस बी जो है 8 दिन में उसको कर देता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का वर्क को अगर हम टाइम से अगर डिवाइड देंगे तो स्ट्रेंथ आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेंथ, जिसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? तो हम लोग का होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस का काम करता है, ये हम लोग का टाइम का काम करता है, और ये जो स्ट्रेंथ होता है जिसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं वो स्पीड का काम करता है। तो यहाँ पे इसका a प्लस बी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 8 से इसमें डिवाइड देंगे, यहाँ पे 8 से 24, 3 आ जाएगा। अगर हम लोग इससे अगर डिवाइड देंगे, 12 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे इसका हम लोग स्ट्रेंथ a b प्लस सी का 2 आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे हम लोग का 4 हो जाएगा। ऐसा कुछ निकल गया। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हमको क्या निकालना फ्रेंड्स कि ए और सी का क्या निकालना है? ए और सी का हमको निकालना है कि ए और सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जो हमको कार्य कितना है 24 वर्क है, कितने दिन में करेगा।
तो हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, और इन दोनों को ऐड करके ये वाला वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे हम बोलेंगे, चूंकि इस तरह से हम देख सकते हैं a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। और इसको अगर हम माइनस करेंगे फ्रेंड्स, अगर माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे, a प्लस b प्लस c को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का स्ट्रेंथ भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और माइनस इसका स्ट्रेंथ माइनस हो जाएगा इस तरह से। यानी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस a हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। यानी हम बोल सकते हैं, हम देखिए क्या क्या कट रहा है, ये c इसके साथ कट जाएगा, ये b इसके साथ कट जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा, यानी कि b का स्ट्रेंथ कितना आ गया फ्रेंड्स, इसलिए b का जो स्ट्रेंथ आया है ये कितना आया है, तो ये 1 आया, b का स्ट्रेंथ 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का a प्लस b का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ लिखा गया 3 है, a प्लस b का स्ट्रेंथ कितना है 3 है, जिसमें हमको b का स्ट्रेंथ हमको मालूम हो गया, b का स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड, तो ये b का जो स्ट्रेंथ हो गया ये हम लोग का 1 हो गया। b का स्ट्रेंथ कितना निकाले हैं, तो b का स्ट्रेंथ 1 अगर हो गया है तो हम बताइए कि a का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो a का स्ट्रेंथ हम लोग को हो जाएगा, a का स्ट्रेंथ हम लोग को हो जाएगा, देखिए इन दोनों का टोटल स्ट्रेंथ कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 में से अगर b का स्ट्रेंथ अगर हम लोग का 1 अगर हो चुका है तो a का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो a का स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का 2, a का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो a का स्ट्रेंथ 2 हो गया। अब चलिए a का स्ट्रेंथ हम लोग का मालूम हो चुका है, a का स्ट्रेंथ हम लोग को मालूम हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b का स्ट्रेंथ हमको मालूम है फ्रेंड्स कितना है, 1 है, और b प्लस c का स्ट्रेंथ कितना हम लोग को दिया गया है, 2 है। तो यदि अगर b का स्ट्रेंथ अगर 2, अगर b का स्ट्रेंथ अगर हम लोग का 1 है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रेंथ अगर हम लोग का b का स्ट्रेंथ अगर 1 है, b का स्ट्रेंथ अगर 1 है, तो बताइए कि c का स्ट्रेंथ कितना होगा, c का स्ट्रेंथ भी हम लोग का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है कि b प्लस c का स्ट्रेंथ कितना दिया गया है, 2 दिख रहा, जिसमें b का स्ट्रेंथ हम लोग का 1 है, तो b का स्ट्रेंथ 1 होगा, तो c का स्ट्रेंथ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमको निकालना किसका है, a और c का निकालना है, तो a का स्ट्रेंथ हमको मालूम हो गया कि 2 है, और c का स्ट्रेंथ भी हमको मालूम हो गया कितना है, 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस c का अगर देखेंगे स्ट्रेंथ, अगर देखेंगे a का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स, a का स्ट्रेंथ हम लोग को 2 निकला, और प्लस c का स्ट्रेंथ कितना है, तो c का स्ट्रेंथ हम लोग को 1 निकला, यानी कि टोटल कितना स्ट्रेंथ हो गया फ्रेंड, तो 3 हो गया। और हमको निकालना क्या, हमको निकालना इसका समय निकालना, समय तो हम जानते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि समय यानी कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो समय बराबर हम लोग का होता है वर्क, यानी कि वर्क हम लोग का यहाँ पे 24 हो जाएगा, और हम लोग का इधर स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो हम लोग का 3 है, 3 यानी 3 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि हम लोग का डेज कहलाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th में लिखा गया कि किसी कार्य को A उतने समय में कर सकता है जितने समय में B और C मिलकर उस कार्य को कर सकता है। ठीक है, फिर लिखा गया यदि A और B इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया कि A और B यानी A और प्लस B जो है इस कार्य को कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, तो लिखा गया 10 डेज में कर सकता है, 10 डेज में, ये 10 डेज में कर सकता है, 10 डेज में कर सकता है। फिर आगे लिखा कि तथा C अकेले 50 दिन में कर सकता है। C का जो स्ट्रेंथ है, C जो है अकेले कितने दिन में करेगा फ्रेंड, तो ये 50 डेज में करेगा, 50 डेज में करेगा ऐसा बोला गया है। C अकेले 50 दिन में करेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो हमसे पूछा गया कि तो B अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये B जो है ये अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ये वर्क कितना है। ये तो हम लोगों को टाइम दिया गया, ये क्या दिया गया, ये हम लोग को टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो टाइम दिया गया, हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे वर्क निकालेंगे, और वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि 10 और 50 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
ये जो 50 आया फ्रेंड्स, ये क्या बता रहा है हम लोग का, ये वर्क बता रहा है। क्या बता रहा है ये हम लोग का, ये बता रहा है वर्क बता रहा है, वर्क बता रहा है। ठीक है, आप देखिए इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन में अगर a प्लस बी अगर 10 दिन में अगर काम को कंप्लीट कर देता है, टोटल काम कितना है 50 है, तो हम लोग का 50 में अगर 10 से अगर डिवाइड देंगे, मतलब a और प्लस बी का स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड, तो 5 हो गया। 10 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा। सी का स्ट्रेंथ अगर निकालना हो तो 50 से अगर इसमें भागा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी और प्लस सी का, यानी कि तीनों को मिला जुला करके टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड, टोटल स्ट्रेंथ हो गया हम लोग का 6। इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, कितना है 6 स्ट्रेंथ हो गया टोटल। ये टोटल हम लोग कितना हो गया, 6 स्ट्रेंथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज और लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, देखिए लिखा गया था किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, ये टाइम दिया गया है, ये हम लोग का टाइम दिया गया है। ये ए जो है ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है, जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये बी और सी जो है किसी कार्य को 1 घंटा या 1 दिन मान लीजिए, ये रेशियो मान लिए 1 में करता है, तो ये इसका भी कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग क्या निकालना होगा, तो चलिए इसका अगर हम लोग एलसीएम अगर लेंगे, यानी कि वर्क अगर देखेंगे, इसका अगर वर्क अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं वर्क कितना हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा हम लोग का ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी स्ट्रेंथ अगर इधर अगर हम लोग देखेंगे, स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना है, 6 है, और यहाँ पे उसी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ अगर हम ऐड कर देंगे, इसको अगर हम ऐड अगर करेंगे तो हम लोग ये 2 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 2 स्ट्रेंथ आएगा, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 2 है, इसको बराबर करना पड़ेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हम लोग का 6 स्ट्रेंथ हो जाएगा, 6 स्ट्रेंथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ पे भी हम लोग का 6 स्ट्रेंथ है, 6 स्ट्रेंथ है, तो ये हो गया हम लोग का बराबर। अब देखिए बराबर यहाँ पे 6 स्ट्रेंथ हुआ, इसका ये मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम 3 से गुना किया 6 तो हो गया, मतलब 6 अगर हुआ तो यहाँ पे a का जो स्ट्रेंथ होगा, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a का जो स्ट्रेंथ होगा वो 3 होगा, यानी a का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे b प्लस सी का जो स्ट्रेंथ होगा फ्रेंड्स, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका b प्लस सी का स्ट्रेंथ भी कितना हो जाएगा, 3 स्ट्रेंथ हो जाएगा। तब ने दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 6 स्ट्रेंथ आएगा। तो यहाँ पे देखिए a का स्ट्रेंथ आपको पता चल गया कितना है, a का स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है 3 है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए a प्लस बी का स्ट्रेंथ कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो यहाँ 5 दिख रहा, कितना दिख रहा, 5 दिख रहा, जिसमें a का स्ट्रेंथ कितना है हम लोग का 3 है। यानी इसमें हम लोग का a का जो स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, a का जो स्ट्रेंथ हम लोग कितना दिख रहा, 3 दिख रहा। तो जब a का स्ट्रेंथ हम लोग a प्लस बी का स्ट्रेंथ अगर 5 है और यहाँ पे a का स्ट्रेंथ अगर 3 है, तो बताइए कि यहाँ b का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो b का स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 अगर घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का b का स्ट्रेंथ जो है फ्रेंड्स, b का जो स्ट्रेंथ है हम लोग का कितना निकला, 2 निकला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि b को टाइम कितना लगेगा इस पूरे वर्क को करने के लिए। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 50 है। 50 को हम किससे डिवाइड देंगे, 2 से देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमको समय निकालना है तो वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि b जो है अगर करेगा, इसलिए b का टाइम अगर देखेंगे, तो बोलेंगे टोटल वर्क कितना है फ्रेंड, तो हम लोग का 50 दिया गया है, और हम लोग का b का स्ट्रेंथ कितना है, तो 2 है। 2 से अगर डिवाइड देंगे ये 25 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए लिखा गया कि a और b एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। a और b, ये a और प्लस b जो है किसी काम को कितना दिन में कर सकता है फ्रेंड, तो लिखा गया कि 30 दिन में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है।
आगे लिखा बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी और सी, ये बी और सी जो है उसी काम को 24 डेज में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। फिर लिखा कि सी और ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है। सी और ए उस काम को 20 डेज में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का मिला जुला करके हम लोग क्या दिया गया, टाइम दिया गया है। ये हम लोग का टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है, इस तरह से टाइम हम लोग का दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्क, और वर्क के लिए लेना पड़ेगा हमको एलसीएम, यानी हम निकालेंगे वर्क, और वर्क के लिए क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए यहाँ 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हम लोग का 10। 10 से कट कर देंगे 2 बार में, 30 दूना 60 हो जाएगा। 60 और 24 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 120। कितना हो जाएगा, ये वह हो जाएगा 120, ये 120 आ जाएगा। अब देखिए हमको इफिशियंसी अगर हम देखेंगे, जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो यहाँ पे टोटल 30 दिन में ए प्लस बी मिल करके 30 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा। काम कितना है, 120 का काम है। तो हम लोग यहाँ पे इससे अगर डिवाइड देंगे तो 3 चौके 12, यानी ए प्लस बी का स्ट्रेंथ हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे बी प्लस सी का स्ट्रेंथ देखेंगे तो इससे अगर डिवाइड देंगे 24 × 5 = 120, यानी इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 5। और सी प्लस ए का स्ट्रेंथ देखेंगे तो 20 × 6 = 120, यानी इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 6। इस तरह से हम लोग क्या निकला फ्रेंड्स, ये इफिशियंसी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब देखिए बोला गया यदि वे सभी मिल करके 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन तक अगर काम करेगा फ्रेंड तो कितना काम करेगा यह जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम बोलेंगे चूंकि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए इसको टू, ये सभी ऐड हो जाएगा। 6 × 4 = 10, 5 × 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे 2a + 2b + 2c = 15 होगा, यानी 2 कॉमन करेंगे तो बोलेंगे a + b + c का वैल्यू 15 हो जाएगा। 2 से अगर कट कर देंगे तो हो जाएगा 7.5, यानी a + b + c का स्ट्रेंथ कितना आ गया फ्रेंड, तो हम लोग को 7.5 आया, मिला जुला आया। अब यहाँ पे ये लोग जो है a + b + c 10 दिन तक काम करता है। कितना दिन तक काम करता है, 10 दिन तक। ये क्या निकला फ्रेंड्स, ये स्ट्रेंथ निकला। और स्ट्रेंथ निकला है, हमको निकालना क्या है कि 10 दिन तक काम करेगा। तो 10 दिन तक अगर काम करेगा तो यहाँ पे 10 डेज से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा, 75 वर्क ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये स्ट्रेंथ था, 10 दिन तक काम किया, 10 से गुना किया, 75 काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए 75 यहाँ पे 75 हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 75 क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना, 45 वर्क हम लोग का बचा हुआ है, 45 काम हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमको कौन करेगा, तो लिखा गया है कि फिर बी और सी काम छोड़कर चला जाता है। बी और सी काम छोड़ करके चला जाता है, मतलब ए काम करेगा, तब आपको ए का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं, और बीच वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको और इसको अगर ऐड करेंगे, हम बोलेंगे चूंकि नाउ इस तरह से अगर देखा जाए, बोलेंगे a + b और प्लस ये वाला अगर देखेंगे c + a और माइनस, इसको अगर हम माइनस करेंगे हो जाएगा -b और -c बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएगा फ्रेंड, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस ये हम लोग का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 5। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि c जो है इसके साथ कट जाएगा, b जो है इसके साथ कट जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 2a, और 2a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5, इसलिए a का वैल्यू कितना निकल जाएगा फ्रेंड, तो निकलेगा 2.5 निकल जाएगा। तो a का स्ट्रेंथ कितना आ गया, 2.5 आ गया। हमसे पूछा जा रहा तो b और c अगर काम छोड़ करके चला गया तो a जो है अकेले कितने दिन में करेगा, है ना, a को कितना समय लगेगा। तो a का स्ट्रेंथ मालूम हो गया। टोटल शेष काम कितना बचा हुआ फ्रेंड, तो 45 काम बचा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे a का टाइम अगर देखेंगे, a का टाइम अगर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस का काम कौन करेगा, वर्क हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, और हम लोग का यहाँ पे स्ट्रेंथ का काम करेगा 2.5 से हम डिवाइड देंगे। पॉइंट अगर हटेगा यहाँ तो एक 0 बैठ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 25, 5 से काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा,
इसलिए ये 18 टाइम्स में फाइनली कट जाएगा। मतलब हम लोग का फाइनली कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ए अकेले काम को यानी कि ए जो है यानी हमको बोला गया तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, तो 18 दिन लगेगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में लिखा गया कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। फ्रेंड्स ए जो है किसी काम को 18 डेज में कर सकता है, 18 डेज में कर सकता है दिया हुआ है। और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। अब बी जो है उसी काम को ए से आधा समय, मतलब इसको अगर 18 दिन लग रहा है, इसका आधा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 डेज। ये 9 डेज में कर सकता है। तो ये क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का दिया गया है टाइम दिया गया। क्या दिया गया, टाइम दिया गया है। आगे लिखा गया कि वे दोनों एक साथ मिल करके उस काम को कितने समय में करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे केस में जानते हैं कि अगर ए अगर x दिन में कर रहा और बी अगर y दिन में कर रहा, तो दोनों अगर मिल करके काम करेगा, मिलकर अगर काम किया जाता, मिलकर अगर काम करेगा तो होता है x गुना y बाई एक्स प्लस वाई। ये फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा और दोनों मिलकर के नीचे हो जाएगा। यानी x का कितना है वैल्यू फ्रेंड, तो ये 18 है और y का वैल्यू कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा। और x प्लस वाई मतलब 18 और 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में और 3 से कट कर देंगे 6 टाइम्स में, मतलब यहाँ पे 6 डेज में दोनों मिल करके काम को कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ए पूछा गया तो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेगा एक दिन में। तो हम लोग को 6 दिन में काम अगर पूरा कर देता है फ्रेंड, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा 1/6। यानी कि टोटल काम करने में अगर 6 दिन लग रहा तो एक दिन में कितना काम होगा फ्रेंड्स, इसलिए हम बोलेंगे एक दिन में कितना काम होगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 1/6। क्योंकि टोटल काम करने में 6 दिन लग रहा तो एक दिन में काम हो जाएगा 1/6, यानी इतना भाग होगा जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में लिखा गया बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखिए फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे कौन हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे ए हो गया। हमको टाइम के बारे लिखा गया, टाइम के बारे हमको दिया गया, क्या दिया गया कि बी जितने समय में करता, कितना समय में करता है ये हमको पता नहीं है। मान लेते कि यहाँ पे 100% का समय लेता है, ये 100% का समय लेता है। तो ए के बारे बोला गया कि उसके 1/6 समय में, यानी इसका 1/6 समय में, यानी इसका 1/6, इसका टाइम 100 है, यानी इसका 100% का 1/6 समय में जो है ये बी ए जो है ये आधा काम करता, आधा काम का यानी हाफ वर्क करता, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर कट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए 2 से अगर कट कर देंगे, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100/3% का समय हो जाएगा पूरा एक वर्क को करने में, यानी ये ए का समय लगा। और बी का समय तो हम लोग को दिया गया 100% इस तरह से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का बी का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 3 और ए का जो टाइम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या चीज आया फ्रेंड्स, ये हम लोग का टाइम का रेशियो आया। किस चीज का रेशियो आया, टाइम का रेशियो आया। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस करके अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, स्पीड बताएगा, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा गया, बोला कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगता है, तो दोनों अगर मिलजुल के अगर काम करेगा फ्रेंड तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम बोलेंगे चूंकि यहाँ पे 4 स्ट्रेंथ जो है 4 स्ट्रेंथ बराबर हमको 10 डेज लग रहा, यानी कि अगर हम दोनों को ऐड करके अगर काम करा रहे तो हमको 10 दिन का समय लग जा रहा। तो बोला बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले, इसलिए हम बोलेंगे बी अकेला। तो बी का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स 1 है। तो जब हम लोग का स्ट्रेंथ अगर घटेगा तो हम लोग का समय क्या होगा, बढ़ेगा।
तो हम बोलेंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, बोलेंगे 4 × 10 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, बराबर 40 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में लिखा गया, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेम क्वेश्चन फिर वैसे ही लिखा गया, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे ए है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका जो टाइम दिया गया है, ये 100% का समय लग रहा है, इसमें 100% का समय लग रहा है किसी काम को करने में, जबकि ए इससे आधा काम कर सकता है, यानी कि इसके 3/4 समय में, इसका 3/4 समय में, यानी कि 100% का 3/4 समय में जो है इसका आधा काम करता है। कौन करता है फ्रेंड, तो यहाँ ए करता है, यानी कि ए जो है इसका 3/4 समय में आधा काम करता है, ऐसा बोला गया। तो हम बोलेंगे सबसे पहले देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे ना, ये हम लोग का 25 बार में कटेगा, यानी 25 या 75, यानी 75% काम को करने में 75% समय में जो है ये आधा काम कर रहा है, ये आधा काम कर रहा है। इसलिए पूरा एक काम करने में कितना लगेगा फ्रेंड, तो एक वर्क पूरा करने में जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 150% का समय लग जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का बी का कितना फ्रेंड, तो बी का तो हम लोग का 100% का समय दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। 50 से कट करेंगे, 50 से 2 बार में कटेगा और 50 से हम लोग को 3 बार में कटेगा। ये किस चीज का रेशियो बता रहा है फ्रेंड, ये टाइम का रेशियो बता रहा है। इसको यदि अगर हम लोग क्रॉस करके अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या बताएगा, स्ट्रेंथ का रेशियो बताएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ये 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला दोनों मिलकर के इस कार्य को 18 दिन में कर लेता है। दोनों मिल करके, यानी कि दोनों मिल करके करेगा फ्रेंड, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो दोनों मिल करके अगर कर रहा, यानी हम बोलेंगे चूंकि 5 स्ट्रेंथ अगर है, 5 स्ट्रेंथ का वैल्यू जो है वो 18 डेज में कंप्लीट कर लेता है, 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो हमको बताना है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी, तो बी का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो 3 है। इसलिए हम बोलेंगे कि 3 स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, ये हमको वैल्यू को निकालना है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 5 × 18/3 हो जाएगा। 3 से कट कर देंगे 6 टाइम्स में, 6×5 यानी 30 डेज का समय लगेगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लिखा गया, ए किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। देखिए फ्रेंड्स लिखा गया, ए जो है किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन लगा देता है समय को करने में। इतना काम, 5 काम में से 4 काम करने में 20 दिन का समय लगता है। मतलब 4 से 20 अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ 5 गुना दिख रहा, मतलब पूरा काम करने में कितना समय लगेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका भी अगर 5 गुना करेंगे तो यहाँ 25 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा। किसको लगेगा, तो ये ए का समय हो गया, ए का समय हो गया, कितना हो गया फ्रेंड, तो ए का समय हो गया हम लोग का 25 दिन का समय लगा। फिर आगे देखिए लिखा गया, क्या लिखा गया, बोला कि फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है। मतलब बी को अगर बुला लेता है तो ए और बी 2 आदमी हो जाता है, यानी कि हम लोग के यहाँ पे, अब यहाँ पे ए और बी अगर दोनों अगर आ जाता है तो शेष काम, देखिए टोटल 5 काम था जिसमें 4 काम खत्म हो चुका, तो 1 काम बचा हुआ है। तो एक काम बचा हुआ कितना में, 5 काम में, यानी इतना 5 भाग में 1 भाग काम बचा हुआ है। इसको पूरा करने में ए और बी को 3 डेज का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है, 3 दिन का समय लगता है। तो अगर एक काम करने में अगर 3 दिन का समय अगर लग रहा फ्रेंड्स, तो आप बोल सकते हैं टोटल ए प्लस बी अगर 5 काम करेगा तो यहाँ कितना गुना दिख रहा, 3 गुना दिख रहा। इसका अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 15 डेज हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल करके अगर काम को करेगा तो यहाँ पे हम लोग का 15 डेज का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ए अकेले 25 दिन में काम को कर सकता है
और a प्लस बी अगर दोनों अगर मिल कर करता है फ्रेंड तो कितना समय लगता है, हम लोग को 15 डेज का समय लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि b जो है अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा, ये हमको बताना है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे b अकेला अगर करेगा, b अकेला अगर काम को करेगा, b अगर अकेला काम को करेगा तो बोलेंगे x गुना y, हम लोग जानते हैं x गुना y बाय डिफरेंस इन x एंड y होता है, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग बोलेंगे x गुना y, x का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का 25 हो गया, y का वैल्यू हम लोग का 15 हो गया, और डिफरेंस इन x एंड y यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा। 5 से कट कर देंगे 3 बार में, 5 से कट कर देंगे 2 बार में, यानी तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25 या 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, बराबर वैल्यू आ जाएगा 37.5 हम लोग का डेज हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए लिखा गया ए बी से आधा काम करता है। देखिए ए बी से आधा काम करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ए हो गया और यहाँ पे हम लोग का ये बी हो गया। तो बोलता है यहाँ पे हम लोग का टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेंथ दिया गया। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। बोला ए बी से आधा काम करता है, ए जो है वो बी से आधा काम करता है, मतलब अगर ये 2 काम करता है, ये कितना काम करता है, 1 काम करता है, ऐसा बोला गया। फिर बोला सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। सी जो है फ्रेंड्स ए और बी जितना काम कर सकता है उसका आधा काम करता है, मतलब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे 1 और प्लस 2 यानी कि 3/2 काम करता है। सी जो काम करता है ए और बी जितना काम कर सकता है उसका आधा काम करता है, ऐसा बोला है। फिर बोला यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है। अब देखिए ये स्ट्रेंथ है और इतना का वैल्यू हमको दिया गया कि इतना काम करने में इसको 40 दिन लग रहा है। हम बोलेंगे चूंकि सी को जो है 3/2 स्ट्रेंथ जो है, इतना काम करने में कितना दिन लग रहा है फ्रेंड्स, ये 40 डेज लग रहा है। कितना दिन लग रहा है, 40 डेज लग रहा है। तो हमको बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि तीनों मिल करके अगर करेगा फ्रेंड तो ये वाला स्ट्रेंथ और ये वाला स्ट्रेंथ तीनों आगे ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। इसका एलसीएम हम लोग कितना, नीचे हम लोग का 2 हो जाएगा, नीचे हम लोग का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब फाइनली 4 2 6, 6 और 3 9/2 होगा। यानी हम लोग बोलेंगे 9/2 स्ट्रेंथ अगर होगा तो कितना समय लगेगा, ये हमको बताना होगा। यही मेरा फाइनली आंसर होगा। हम बोलेंगे इसलिए यहाँ पे इतना गुना इतना, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू 40 बराबर हो जाएगा 9/2 इंटू बॉक्स। अब इस तरह से फाइंड कर लेंगे हम लोग। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा फ्रेंड्स, और 3 से हम लोग कट कर जाएगा, 3 से 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे ये बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 40/3 इक्वल्स टू 13/1/3 हो जाएगा। और इतना हम लोग का क्या बताएगा फ्रेंड्स, इतना डेज बताएगा, जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में लिखा गया ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स लिखा गया ए जो है किसी काम का यानी कि 1/3 भाग काम को करने में जो है कितना समय लग रहा, तो यहाँ पे इसको 5 दिन का समय लग रहा, 5 डेज का समय लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 काम में से अगर एक काम को करने में उसको 5 दिन का समय लग जा रहा, तो टोटल 3 काम करने में कितना समय लगेगा फ्रेंड, तो बोलेंगे यहाँ पे हमको 5 गुना दिख रहा, इसका भी 5 गुना कर देंगे, हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। यानी ए का जो समय आया, ए का जो टाइम हम लोगों के पास आया है, ये कितना आया है, तो हम बोलेंगे ए का टाइम आया 15 डेज, यानी ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
फिर बोला तथा b इसी कार्य का 2/5 भाग को, आप देखिए b के बारे लिखा गया, b के बारे लिखा गया है b इसी कार्य का 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग, 2/5 भाग को करने में जो है लिखा गया 10 दिन का समय लगता है, 10 डेज का समय लेता है। मतलब क्या हुआ कि 5 काम में से अगर 2 काम करने में उसको अगर 10 दिन का समय लग जा रहा है, कितना गुना दिख रहा, 5 गुना दिख रहा, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, तो 25 दिन का समय लगेगा। कितना दिन लगेगा, तो बोलेंगे 25 दिन का समय लगेगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये बी हो गया, बी को पूरा काम करने में कितना समय लग रहा फ्रेंड, तो ये 25 डेज का समय लग जा रहा। हमसे पूछा जा रहा तो ए और बी दोनों मिलकर, आप देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर के अगर निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करेगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं x कितना दिख रहा है, तो बोलेंगे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, गुना y का वैल्यू हम लोग को 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा हम लोग, ये 40 हो जाएगा। 5 से कट कर देंगे, 5 बार में 5 से कट करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और बाई 8 हो जाएगा। यानी इसको अगर कट करेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72 हो जाएगा, बचेगा 3 चला जाएगा ऊपर, बाई नीचे 8 हो जाएगा। तो इतना डेज हो जाएगा जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस के एंड तक देखे होंगे। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा पढ़ाने में, नो डाउट, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की काफ़ी अच्छा लग रहा होगा समझने में। यदि अगर कहीं कोई डाउट्स अगर लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको आपका हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, अच्छा बुरा जो भी हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। अब कंटिन्यू रहना है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारा वीडियोस फटाफट आपको मिलता रहेगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। चैनल जितना ग्रो होगा मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकूंगा और वीडियो बना सकूंगा। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।